हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कराने वाले हैं, जिसमें हम एसी 3 पेज मोटर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन की सेकंड ईयर की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कराने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए ये क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके आईटीआई के एग्ज़ाम में 100% आपको सफलता प्राप्त करेंगे। आपके लिए अभी भी मौका है, जो कि आईटीआई की इलेक्ट्रिशियन की सेकंड ईयर की परीक्षा को पास करने का मौका। आपको किसी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम 500 से कम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो बना सकें। इसलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स या दोस्तों को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड एंड स्लिप ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अर्थात 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति एंड स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है, तो इसका आंसर है एन स्लिप बराबर NS माइनस NR। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। अर्थात नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। यह आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसका कौन सा प्रकार है सर्किट का। तो इसका सर्किट का नाम है इंचिंग कंट्रोल, अर्थात इंचिंग नियंत्रण। तो ए इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री इन स्टार्टर ऑफ एन एसी मोटर। अर्थात एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणा नंबर ऑफ पोल्स। अर्थात कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 गुणा डिग्री गुणा ध्रुवों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। अर्थात एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। यह आपको चित्र दिख रहा है। आपको एग्ज़ाम में दोस्तों सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो 128 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो बी इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। अर्थात AC 3 कला मोटर प्रेरण
कला मोटर की तुल्यांकित गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इस सूत्र का आपको याद रख लेना है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को रट लें या कुछ भी करें, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आप यकीन करें। तो आपको याद रखना है कि तुल्यांकित गति बराबर 120 F/P। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 129 का ए राइट आंसर है। तो आपको याद रख लेना है 120 F/P, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। अर्थात पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो इसकी फ्यूज दर क्या है। तो इसकी फ्यूज दर है 25 एम्पियर, अर्थात 25 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको ये याद रख लेना है, बिल्कुल इन क्वेश्चनों में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द नेम ऑफ द कनेक्ट मार्क्ड एस एक्स। अर्थात संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स रूप से दर्शाया गया है। अर्थात ये एक्स रूप से दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है एक्जुलरी कॉन्टैक्ट अर्थात सहायक संपर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी मोटर स्टार्टर वाइंडिंग। अर्थात एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, आपको इस चित्र का राइट आंसर याद रखना है, जो कि इस चित्र का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अर्थात सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर याद रखना है ए। क्वेश्चन नंबर 133, विच फार्मूला टू यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। अर्थात AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको याद रख लेना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। अर्थात नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका 134 का राइट आंसर है वी। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें किस प्रचालन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इंचिंग। तो बी इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द फेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बाइंडिंग इन 3 फेज मोटर। अर्थात 3 कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। तो आपको कोण याद रखना है। तो आपको कितना कोण याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है 120। तो 120 इसका डिग्री इसका राइट आंसर है। तो इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136,
व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, अर्थात एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। आपको एक्स दिखाई दे रहा है, यह आपको चिन्हित कर रहा है ये भाग, तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्लिप रिंग्स। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 136 का। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कोयल वाइंडिंग, अर्थात एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है। तो 137 का राइट आंसर है हूल कोयल वाइंडिंग, अर्थात पूरे कुंडल वाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द नाम ऑफ कॉइल वाइंडिंग, अर्थात कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है डायमंड मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, अर्थात हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 139, विच स्पीड इज कॉल्ड एज साइनोरस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात थ्री कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। तो इसका राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल, अर्थात स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है प्रतीक, तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 141, नाम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बाइंडिंग मशीन, अर्थात बाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। ये एक्स दिया गया है दोस्तों, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है मैंड्रिल, अर्थात खराद का धुरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टार्टर मोटर, अर्थात 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी 1080 डिग्री। इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 143, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ थ्री फेज मोटर हैविंग 2 पोल, 24 स्लॉट 12 कोइल्स, अर्थात 2 ध्रुव 4 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का
जोड़ा की गणना ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है जो आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है डी, अर्थात इसका डायरेक्ट आंसर है 4। तो आपको इसका आंसर याद रख लेना है यदि आपको एग्ज़ाम में पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल, अर्थात स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। जो आपको ये प्रतीक दिखाई दे रहा है स्टार्टर का, तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है 144 का स्टार डेल्टा स्टार्टर, अर्थात ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर, अर्थात पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो कि इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। तो इसका राइट आंसर है 145 का बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। दोस्तों आपको किसी भी किताब के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 146, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन एसी बाइंडिंग, अर्थात पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टार्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसमें हम आगे सुधार कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन का आपको गलत आंसर बता दिया जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन सरकमफेरेंस ऑफ द क्वाइल। तो क्वाइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो क्वाइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो 147 का राइट आंसर है बी। तो इसका राइट आंसर है बी, इंटरनल प्लस आउट अपॉन 2 सेंटीमीटर, अर्थात 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ AC 3-phase इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, अर्थात 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1000 RPM, यानी रोटेशन पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 149, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन ए 3-phase इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेशन विद एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 RPM, अर्थात 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना ज्ञात करें, जिसमें आपको 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव हों तो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं, यानी कितने परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर है सी, 4%।
तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 4% इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अर्थात 3 कला की स्क्विरल केज मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, अर्थात आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151, हाउ टू वोल्टेज इज रिसीव्ड टू द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। अर्थात इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है वाई द ट्रांसफॉर्मर एक्शन टू स्टार्ट द रोटर। अर्थात स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 152, विच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3-फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड। अर्थात अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायर केज मोटर प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है कैस्केड ऑपरेशन, अर्थात कैस्केड संचालन। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153, विच लॉस ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय द बिलोग्ड रोटर टेस्ट। अर्थात अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉपर लॉस, अर्थात कॉपर की कमी को निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 154, वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर्स बिफोर वार्निशिंग इन रीवाइंडिंग प्रोसेस। अर्थात रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर। अर्थात वाइंडिंग परतों के बीच को नमी के भार को निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन एसी वाइंडिंग, एसी मोटर वाइंडिंग। अर्थात एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156, विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टार्टर वाइंडिंग स्टार्ट शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट।
अर्थात स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनल ग्राउलर अर्थात आंतरिक ग्राउलर इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट? अर्थात एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है अलाउ फॉर कंटिन्यूस ओवरलोडिंग अर्थात लगातार ओवरलोडिंग को अनुमति दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 158, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क एट वेरिएबल स्पीड अर्थात परिवर्तित गति के पर उच्च प्रारंभिक बल का गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अर्थात 3 कला स्लिप रिंग मोटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 159, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर अर्थात एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर है बी, स्लिप इंक्रीज टार्क इंक्रीज अर्थात स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन सर्किट अर्थात खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओवर हीटिंग ऑफ मोटर अर्थात मोटर के अति गर्म होने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 121, विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड टू रिवाइंडिंग ऑफ एसी 3 फेज मोटर अर्थात 3 फेज मोटर वाइंडिंग के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर अर्थात सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 162, विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेडजिज इन वाइंडिंग प्रोसेस अर्थात वाइंडिंग प्रक्रिया में बेजिज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बैम्बो अर्थात बांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 163, विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई अर्थात आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है पोलैरिटी टेस्ट अर्थात पोलैरिटी टेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 164, वाई द रोटर बार एज माउंटेड इन ए साइडली स्किड पोजिशन इन 3 फेज मोटर अर्थात रोटर चालकों को
3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, अर्थात अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघुण उत्पादन करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 162, विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लॉस टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लॉस टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, आयरन लॉस, अर्थात लोहे हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। दोस्तों, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये पार्ट यहीं रखते हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में आपको करा देंगे। यह पहला पार्ट है। यदि आपने पार्ट सेकंड नहीं देखा तो आप जाकर सेकंड पार्ट देख लें, और मिलते हैं अगले पार्ट में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इन क्वेश्चनों के अलावा किन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के फ्रेंड को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।